Good morning, children. Hope you all are doing fine. Continuing with the 10th chapter, that is pollution. आज हम शुरुआत करेंगे वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन का मतलब होता है पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर्स, लेक्स, सी एंड ओशियंस. और वाटर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है जो कि इंडिया फेस कर रहा है. कंटामिनेशन का मतलब होता है पोल्यूशन. अब हम जानेंगे कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. क्या रीजंस हैं वाटर पोल्यूशन के. इंडस्ट्रियल प्लांट्स और फैक्ट्रीज रिलीज़ करते हैं बिना ट्रीट किए हुए और हार्मफुल फ्लो ऑफ वेस्ट स्ट्रेट अवे वाटर बॉडीज़ में. एफ्लुएंट्स का मतलब होता है फ्लो. बिना ट्रीट किए हुए गंदे मैल, सूएज का मतलब होता है गंदे मैल जो कि रिलीज होते हैं ह्यूमन बॉडी से. और ड्रेन वाटर, इसे भी रिलीज़ कर दिया जाता है लेक्स, रिवर्स और पॉन्ड्स में. हाउस होल्ड वेस्ट को भी रिलीज़ कर दिया जाता है वाटर बॉडीज़ में. फूड प्रोसेसिंग वेस्ट वो भी रिलीज्ड होते हैं रिवर्स में. केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जिनका इस्तेमाल फार्मिंग एक्टिविटीज़ में किया जाता है, इन सारे जो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं वो भी वाटर बॉडीज़ में ही रिलीज्ड होते हैं. रिवर गंगा इंडिया में होलीएस्ट रिवर है, यानी कि सबसे पवित्र रिवर है और बहुत ही धार्मिक स्थल है हिंदूज़ के लिए. पिलग्रिमेज का मतलब होता है धार्मिक. लोग यहाँ परफॉर्म करते हैं काफ़ी सारे रिचुअल्स यानी कि रीति रिवाज रिवर वाटर में, जिसके दौरान वो सारे मटेरियल्स जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं रिचुअल्स में वो सारे के सारे वो डाल देते हैं वाटर में, जिसकी वजह से हेवी पोल्यूशन होता है इस होली रिवर में. और जो वाटर है गैंजेस की जो फ्लो करती है बाय द साइड ऑफ बोथ वाराणसी और कोलकाता, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है और कंटेन करती है डेंजरस बैक्टीरिया. अब हम जानेंगे इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. क्या इफ़ेक्ट्स हैं वाटर पोल्यूशन के. वाटर पोल्यूटेड होते हैं इन वेज में जो कि कंटेन करते हैं वायरस, बैक्टीरिया और काफ़ी सारे और केमिकल हार्मफुल सब्सटेंसेस, जिनकी वजह से डिजीज़ेज़ होती हैं जैसे कि हेपेटाइटिस, कॉलेरा, टाइफॉइड, चिकन पॉक्स, डिसेंट्री एंड ट्यूबरक्लोसिस. और जो फिश जो ग्रो करते हैं इन पोल्यूटेड वाटर्स में वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होते हैं और बहुत ही ख़तरनाक होते हैं और बहुत ही अनहेल्दी भी होते हैं साथ ही साथ इनको खाने के लिए. अब हम जानेंगे हाउ टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. टॉक्सिक का मतलब होता है हार्मफुल. जो हार्मफुल इंडस्ट्रियल वाटर है उनको ट्रीट करना चाहिए पहले. उनको रिवर बॉडीज़ में फ़्लो करने से पहले इनको ट्रीट करना चाहिए. जो इम्प्योर वाटर होती हैं यानी कि जो प्योर वाटर नहीं होती है, जो कि रिलीज होती है इंडस्ट्रीज से, उनको पहले ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाना चाहिए. फिर उसके बाद उनका इस्तेमाल इरिगेशन पर्पस के लिए या फिर उनको वाटर बॉडीज़ में फिर फ्लो करना चाहिए. बट सबसे पहले जो पोल्यूटेड वाटर है जो कि रिलीज होती है इंडस्ट्रीज़ से, उनको पहले ट्रीटमेंट के लिए भेजना चाहिए. और जो गंदे मैल हैं उन्हें भी पहले ट्रीट करना चाहिए, फिर प्योरीफाई करना चाहिए. फिर उसके बाद इन वेस्ट को रिवर में या फिर बाकी जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें रिलीज़ करना चाहिए. और जो भी रिचुअल्स या फिर जो रीति रिवाज रिवर में किए जाते हैं उनके लिए एक अलग सा इंक्लोजर यानी कि दीवार प्रोवाइड करना चाहिए इसी पर्पस के लिए. और जो पोल्यूटेड वाटर हैं उनको भी सबसे पहले ट्रीट करना चाहिए. उनको ट्रीट करना चाहिए सबसे पहले, फिर उन वाटर को मिक्स करना चाहिए मेन वाटर बॉडी के साथ. ड्रिंकिंग वाटर को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और उसे बिल्कुल फ्री करना चाहिए फ्रॉम एनी जर्म्स. किसी जर्म्स भी ना रहे उस वाटर में, इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर को. पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अथॉरिटी की होती है कि वो हमें प्रोवाइड करे गुड ड्रिंकिंग वाटर. पर ये हमेशा एडवाइजेबल है, यानी कि हमें ये फॉलो करना चाहिए कि हम टैप वाटर को भी ट्रीट करें थ्रू रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, जिससे कि वो पीने लायक बन पाए, जिससे कि पानी पीने लायक बन पाए. अब हम जानेंगे सॉइल पोल्यूशन के बारे में. सॉइल पोल्यूशन का मतलब होता है पोल्यूशन बाय वेरियस मीन्स. काफ़ी अलग अलग मीन से जो सॉइल पोल्यूशन होता है उसे कहा जाता है सॉइल पोल्यूशन. अब हम जानेंगे कॉजेज़ ऑफ सॉइल पोल्यूशन. क्या क्या कॉजेज़ है सॉइल पोल्यूशन की. केमिकल फर्टिलाइजर्स जिसका रेगुलरली इस्तेमाल किया जाता है फार्मिंग प्रोसेस में, जिसके द्वारा
एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होती है वो इम्प्रूव हो सके। इसी की वजह से केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है, इसी के साथ साथ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल होता है, ताकि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हो रही हैं, ग्रो कर रही हैं, वो बचाई जा सके इंसेक्ट्स और पेस्ट से। पर ये सारे स्टेप्स हेल्पफुल होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, पर जो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस बना देते हैं, यानी कि खतरनाक बना देते हैं। अब हम जानेंगे हाउ टू कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम करना चाहिए, या फिर जो फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल को इनकरेज नहीं करना चाहिए। क्या आपने सुना है ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स के बारे में? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल या जिनको ग्रो किया जाता है बिना किसी केमिकल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के बिना, और काफ़ी ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स आजकल के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। अब हम जानेंगे साउंड पोल्यूशन के बारे में। जो पोल्यूशन कॉज होती है एक्सेसिव, यानी कि ज़्यादा साउंड की वजह से, उसे कहा जाता है साउंड पोल्यूशन, दैट इज़ कॉल्ड साउंड पोल्यूशन। अब हम जानेंगे कॉजेज ऑफ साउंड पोल्यूशन। क्या आपने सुना है लाउड साउंड? ब्लेयरिंग का मतलब होता है लाउड साउंड। स्पीकर्स जो बहुत ही ज़्यादा लाउड म्यूज़िक प्रोवाइड करते हैं। क्या आपने सुना है किसी मोटर बाइक या फिर कार को जो बिना साइलेंसर के जो हॉर्न्स होते हैं वो गूंजते रहते हैं? बजिंग का मतलब गूंजना, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल, यानी कि इस साउंड को टॉलरेट नहीं किया जा सकता है, लाउड नॉइज़ को। क्या इन सारी चीज़ों को आपने एक्सपीरियंस किया है? क्या आपने सुना है लोग ब्लेयर कर रहे हैं? ब्लेयरिंग का मतलब होता है लाउड साउंड हॉर्न्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों के हॉर्न्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जब रेड लाइट सिग्नल है रोड पे और कोई भी व्हीकल मूव नहीं कर पा रही है। पर उस टाइम पे भी कुछ लोग होते हैं जो अपने व्हीकल्स के हॉर्न्स को अपने हॉर्न्स का इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग रहते हैं नियर रेलवे ट्रैक्स वो भी एक्सपीरियंस करते हैं हाई ट्रेन नॉइज़। काफ़ी ज़्यादा ट्रेन के नॉइज़ को वो एक्सपीरियंस करते हैं जब भी कोई ट्रेन पास करती है। जो हार्श साउंड, यानी कि नॉट सो प्लीजेंट साउंड जो प्लेन्स की होती है वाइल लैंडिंग और टेकिंग ऑफ एट द एयरपोर्ट्स, वो भी हमसे अनजान नहीं है, वो भी इस चीज़ के बारे में भी हम जानते हैं। और कुछ इंडस्ट्रीज़ जैसे कि स्टील फैब्रिकेशन शॉप्स, जो फैब्रिकेशन का मतलब होता है स्टील क्रिएशन शॉप्स, वो भी प्रोड्यूस करते हैं काफ़ी ज़्यादा लाउड मेटल साउंड। ये कुछ चीज़ें हैं जो होती हैं हर दिन, और आसानी से इसे इग्नोर किया जाता है हम सब से, और अथॉरिटीज़ भी इसको आसानी से इग्नोर कर देते हैं। अब हम जानेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन की वजह से सुनने में परेशानी हो सकती है, लैक ऑफ स्लीप हो सकती है, कंसंट्रेशन की कमी हो सकती है। अब हम जानेंगे हम कैसे साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो नॉइज़ कंट्रोल के कुछ मेजर्स हैं, जैसे कि नॉइज़ बैरियर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉइज़ बैरियर्स यानी कि बैरियर्स का मतलब रुकावटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छे रोड्स को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए या फिर कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, जिससे कि जो व्हीकल रिलेटेड नॉइज़ वो भी कम हो सके। और अगर जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं, और जो सॉइल जिसका इस्तेमाल किया जाता है क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योर हो जाए, तो हमारे जो चांसेस होते हैं गुड हेल्थ के या फिर लंबी उम्र की, वो नहीं रहेगी। तो जैसा कि हमें पता है कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन, हमें इन सारी जो स्टेप्स होते हैं जिससे कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें, इन सारी स्टेप्स को फॉलो करनी चाहिए। ऑन अप्रैल 20, 2010 एक डीप वाटर ऑयल सामान लीक्ड हो चुका था, ऑयल और गैस ओशन के फ्लोर में अबाउट 42 माइल्स ऑफ द कोस्ट ऑफ ल्यूसिनिया USA। और जितने टाइम तक इसे रिपेयर किया गया था, दैट इज़ 87 डेज़, 4.9 मिलियन बैरल्स जो कि क्रूड ऑयल की,
वो लीक्ड हो चुके थे ओशन में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेवी पोल्यूशन हो रही थी वाटर में और जो सी के जो किनारे थे वहाँ पे, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था एक्वेटिक लाइफ में और काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई थी लोगों की। ये जो ऑयल का फैलाव हुआ था ओशन में, ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट था ओशन में। सो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा वाटर पोल्यूशन के बारे में। वाटर पोल्यूशन का मतलब होता है पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, जैसे कि रिवर्स, लेक, सी एंड ओशंस। वाटर पोल्यूशन आज कल के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है जो कि इंडिया फेस कर रहा है। फिर हमने जाना कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज रिलीज़ करते हैं बिना ट्रीट किए हुए हार्मफुल वेस्ट, वाटर वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज़। हार्मफुल वेस्ट स्ट्रेट अवे रिलीज़ कर देते हैं वाटर बॉडीज़ में। हाउस होल्ड वेस्ट भी वाटर बॉडीज़ में ही रिलीज हो जाते हैं। फिर हमने जाना इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन के बारे में, जहाँ पे हमने जाना कि वाटर पोल्यूटेड होते हैं इन वेज में, जैसे कि जिनमें वाटर कंटेन करते हैं वायरस, बैक्टीरिया और काफ़ी और केमिकल सब्सटेंसेस, जिनकी वजह से काफ़ी सारे डिजीज़ होती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस, कॉलेरा, टाइफॉइड एक्सेट्रा। फिर हमने जाना हाउ टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जो हार्मफुल इंडस्ट्रियल वाटर है उन्हें सबसे पहले ट्रीट करना चाहिए, फिर उनको रिलीज़ करना चाहिए वाटर बॉडीज़ में। और जो गंदे मैल होते हैं उन्हें भी ट्रीट करना चाहिए, फिर प्योरीफाई करना चाहिए, फिर उसके बाद उनको अलाउ करना चाहिए रिवर बॉडीज़ में फ़्लो करने के लिए। फिर हमने जाना सॉइल पोल्यूशन के बारे में। सॉइल पोल्यूशन का मतलब होता है पोल्यूशन ऑफ सॉइल, काफ़ी सारे मीन्स से। फिर हमने जाना कॉजेज़ ऑफ सॉइल पोल्यूशन के बारे में। केमिकल फर्टिलाइजर्स जिनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है फार्मिंग एक्टिविटीज़ में, जिसके द्वारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छी हो सके, और इसी के साथ साथ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बचाया जा सके इंसेक्ट्स और पेस्ट के द्वारा। फिर हमने जाना हाउ टू कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन। तो फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम करना चाहिए, और ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स की जो ग्रोथ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। साउंड पोल्यूशन, जो पोल्यूशन कॉज्ड होती है ज़्यादा से ज़्यादा साउंड की वजह से, उसे कहा जाता है साउंड पोल्यूशन। कॉजेज़ ऑफ साउंड पोल्यूशन के बारे में हमने ये जाना कि जो लाउड स्पीकर्स जो बहुत ही ज़्यादा लाउड साउंड क्रिएट करते हैं, उनके द्वारा भी साउंड पोल्यूशन होता है। जब अननेसेसरीली पीपल ब्लो करते हैं हॉर्न्स ऑफ द व्हीकल्स, हॉर्न्स का इस्तेमाल करते हैं व्हीकल्स का, जब वो रेड लाइट सिग्नल में खड़े हो रोड पे अननेसेसरीली, उसके द्वारा भी साउंड पोल्यूशन होता है। फिर हमने जाना इफ़ेक्ट्स ऑफ साउंड पोल्यूशन के बारे में। साउंड पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से सुनने में दिक्कत आ सकती है, कंसंट्रेशन की कमी हो सकती है। फिर हमने जाना कि हम साउंड पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें। बेहतर रोड्स का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, जिसके द्वारा जो व्हीकल से रिलेटेड नॉइज़ उसमें कमी आ सके। हमें पता है क्या क्या कॉजेज़ है पोल्यूशन की, और साथ ही साथ हमें उन सारे स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ 10th chapter, that is pollution. Please go through this video. Thank you.